यथार्थ शक्ति की जय। संपूर्ण पुण्य आत्माओं को प्रणाम, संपूर्ण जागरूक नागरिकों को सलाम। यथार्थ अंतर्वाणी सद्मार्ग दर्शन यस में आपका आत्मिक स्वागत है। प्रिय मासूम मित्रों, आप बहुत ही सौभाग्यशाली है जो इस वेबसाइट से चैनल से जुड़ गए हैं। तो कृपया इस वीडियो को जरा सोचना, समझना, जानना, अपने अनुभव और प्राकृतिक शक्तियों के बारे में इसमें बहुत ही सुंदर जानकारी दिया है। यह जानकारी और ज्ञान कभी भी कोई किसी वेबसाइट पर नहीं मिलेगा। मेरा एक मानवता का रिश्ता है, इस वजह से मुझे यह वीडियो डालना पड़ रहा है। तो चलिए, माँ प्रकृति का दिया हुआ प्रसाद आप सब लोग ग्रहण करें। मैं प्रकृति का प्रसाद बांटने आया हूँ। तो आज सूर्य ग्रहण है, 17 फरवरी, समय 3:27 है और लगभग 7:30 यानी 7:44-45 के आसपास में मोक्ष है। तो इस सूर्य का ग्रहण से क्या महत्व है? तो देखिए, हम पहले ठग नारायण काल्पनिक कथाओं पर चलते हैं कि समुद्र मंथन हुआ और एक असुर जो राक्षस है देवताओं के बीच में घुस गया और राहु केतु नाम से उसको काटा गया। विष्णु जान गया तो एक भाग राहु बन गया, एक भाग केतु बन गया और वही राहु केतु सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण करता है, ग्रसित करता है। इस वजह से सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है। तो ये मैथोलॉजिकल से दूर हटकर वास्तविक प्राकृतिक कुदरती शक्ति के बारे में जानते हैं। तो प्रिय पवित्र आत्माओं, आप सबके अंदर में उपस्थित परमात्मा को मेरा प्रणाम है, अभिनंदन, वादन, स्वागत, आप सबका सत्कार है। तो सूर्य ग्रहण कब से कैसे आरंभ हो इसको बाद में जानते हैं। पहले मैथोलॉजिकल, सूर्य ग्रहण में क्या नहीं करना चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए, क्या करना चाहिए। देखिए, सीधी से बात है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, ठीक। अब सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा तीनों गति कर रहा है। अब जैसे मैं यहाँ पर हूँ और सामने में मेरा मोबाइल है और मैं पृथ्वी हूँ और मोबाइल सूर्य है। इस बीच में अगर यह कैलेंडर आ जाता है तो मैं यहाँ पृथ्वी में हूँ, पृथ्वी से आप देखोगे तो सूर्य छिप जाएगा। तो इस स्थिति को हम सूर्य ग्रहण कहेंगे। यही क्रिया सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी के बीच में सूर्य सामने आ जाता है और पृथ्वी पीछे की ओर दिखाई देने लगता है। इस स्थिति में चंद्रमा रात्रि के समय नहीं दिखता और इस स्थिति को हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। इतना इसे सोलर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स, साल में 3 बार से लेकर 4 बार, विशेषतः 4 बार यह उपग्रह ग्रह क्या है, घूमता है, यानी 4 बार संभावना बनता है, तब जाकर चौथा बार में ग्रहण लगता है। कोई साल में 3 बार ग्रहण की संभावना बनते 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 तीसरा बार में कोई साल 2 चंद्र ग्रहण, 2 सूर्य ग्रहण होता है। इस वर्ष 2 चंद्र ग्रहण और 2 सूर्य ग्रहण है। पिछले वर्ष था 3 सूर्य ग्रहण, 3 चंद्र ग्रहण। अब इस दिन पूजा पाठ क्यों नहीं करना चाहिए, क्या वैज्ञानिक महत्व है? तो मासूम मित्रों, दुनिया का ऊर्जा का स्रोत, शक्ति देने वाला, जीवन दाता, जिसको हम नारायण बोल सकते हैं, राम बोल सकते हैं, प्राण और ईश्वर, भगवान, परमात्मा, आत्मा, प्रभु, जो कुछ भी मान ले, हमारे जीवन का स्रोत सूर्य और सूर्य की ऊर्जा से है। तो सूर्य का जो ऊर्जा है वही हमारे जीवन का स्रोत है। और इस बीच में जब सूर्य ग्रहण लगता है तो वैज्ञानिक प्रमाण और शोधों से हमारे बीच में सूर्य की अनुपस्थिति के कारण अनेक हानिकारक कीटाणुएं सक्रिय हो जाता है और सक्रिय होने से जो हानिकारक जीव है वह हावी हो जाता है। तो इस स्थिति में कोई भी भोजन, खाद्य पदार्थ या पकवान खाना मना रहता है, मना नहीं रहता है, लेकिन उसमें नेगेटिविटी और दुष्प्रभाव अवश्य रूप से पड़ता है। इतना तो आप क्लियर जान लिए। अब सूतक काल क्या है? तो सूतक काल जैसे सूर्य ग्रहण लगने से पहले
जैसे कि आप किसी दौड़ में दौड़ते होंगे तो 4 राउंड होता है 400 मीटर का, 1600 मीटर। तो 1600 मीटर में 50 मीटर ऐसा गति होता है जिसमें हम 3 राउंड मारते हैं, चौथा राउंड का आधा पिच दौड़ते हैं, फिर आधा पिच के बाद एक एग्जिट की ओर जाने का एक रास्ता वास्ता, एक अलग सा माहौल बन जाता है, उसका प्रभाव बन जाता है, यानी हम करीब आ जाते हैं रेस पूरा करने के लिए। इसी प्रकार से जो सूतक का है वो धीरे 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 चढ़ने लगता है। जैसे हम पानी पीते हैं तो एक बार में प्यास नहीं बुझता, घूट घूट पीते हैं तो धीरे धीरे वह पेट में जाता है तो भरने के करीब आ जाता है। उसी टाइप ही समझिए सूतक सूर्य ग्रहण करने से 12 घंटा पहले से प्रारंभ हो जाता है। और इसका प्रभाव है, जो क्रिया है, हम प्रकृति से जीवित हैं। प्रकृति में अच्छा घटित घटेगा वह हम पर लागू होगा, नेगेटिव घटित होगा हम पर लागू होगा। धूप करेगा तो हमें गर्मी लगेगा, ठंड करेगा तो हमें ठंडी लगेगा। प्रकृति अगर हमें बीमारी देता है, प्रकृति बीमारी तो नहीं देता है, मगर प्रकृति प्रदूषित है तो हम बीमार रहेंगे, और प्रकृति शोधित है, शुद्ध है तो हम स्वस्थ रहेंगे। हम ही नहीं, पूरा चराचर जीव जगत रहेगा। अब जो सूर्य ग्रहण होता है उस टाइम में ग्रह सामने आ जाता है तो आप जानते होंगे एक्सरा है, परावैगिक किरण निकलता है, रेडियोलॉजी है या रेडियो एक्टिव पदार्थ है, तत्व है, वह भी हानिकारक एक वेव्स निकालता है। तो जब सूर्य के बीच में कोई चीज आ जाता है, इस स्थिति में क्या होता है, हानिकारक पराबैंगनी विकिरण। आप गूगल में सर्च करके देखना, गुरुजी ज्यादा बढ़ाकर बता रहे हैं, बोलेंगे पराबैंगनी विकिरण जब पृथ्वी में डायरेक्ट आता है तो बहुत सारे हानिकारक बीमारियां पैदा करता है। पराबैंगनी किरण कैंसर का प्रमुख रोग पैदा करता है, त्वचा एलर्जी, संदूषित, बहुत सारे प्रकार से हानिकारक करता है। अब हम धार्मिक माने तो मैं भी एक साधक हूँ, मैं भी कुदरत का साधना किया हूँ, जो आपके लिए मैं अपने झोली में रख कर आया हूँ वह प्रसाद। इस वीडियो पर बने रहना। इस वीडियो में बने रहने से मैं महत्वपूर्ण, बहुत ही सुंदर जानकारी आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करूंगा, बहुत ही आपके जीवन में उपयोगी, बहुउपयोगी और सर्व उपयोगी में भी काम आएगा। इस प्रकार से सिद्धि साधना मैं आप सबको दूंगा। तो पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, खान पान नहीं करना चाहिए। तो पूजा पाठ बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि नेगेटिविटी भरा रहता है, तो इस अवस्था में इंसान को ध्यान लगाना चाहिए। मंत्रों का जाप करना चाहिए। तो मंत्रों का देवी देवता से कोई लेना देना नहीं है। मंत्रों का जाप करते हैं, आपके शरीर में एक हीलिंग्स वाइब्रेशन नाद पैदा होता है, और वह नाद आपके शरीर में ऊर्जा और सकारात्मक पॉजिटिविटी बनाए रखता है और एक चारों तरफ ऑरा बना देता है। जैसे एक व्यक्ति को क्लीम का मंत्र दिया हूँ, वह आज क्लीम का जाप करेगा, देवी देवता से उससे कोई लेना देना नहीं है, तो उसके अंदर में एक वाइब्रेशन नाद से क्या है, दुष्प्रभाव चीज नष्ट हो जाते हैं। जैसे कोई चीज एनर्जेटिक करंट युक्त रहता है, सक्रिय रहता है, उसमें कीटाणुएं नहीं लगता, उसमें हानिकारक तत्व नहीं चिपकता, उसे नष्ट करने के लिए कोई भी कीटाणु वायरस आएगा तो नष्ट हो जाएगा। करंट में कोई भी जीव आएगा वह चटक कर मारा जाएगा। इसी प्रकार से हमारे शरीर के विद्युत का नियम बोलता है, तो मंत्र जाप बिल्कुल करना चाहिए। यह सूर्य ग्रहण मंत्र जाप करने का बहुत ही सुंदर और व्यवस्था है। इसमें एक महत्वपूर्ण होता है, एक लिंक बन जाता है। मान लीजिए सूर्य ग्रहण है, पूरे भारत और भारत जैसे एक दो और देश है ग्रहण काल में जाप करते हैं, तो सारे जाप करने वालों का वाइब्रेशन बढ़ जाता है। जैसे आप होलिका दहन होता है ना, तो गांव में होली जलता है, होलिका तो एक जगह जलता है लेकिन पूरे गांव के टेम्परेचर को 1 डिग्री 2 डिग्री बढ़ा देता है। क्या मालूम है? नहीं। अगर मान लीजिए प्रत्येक घर से, भारतवर्ष से एक ही दिन 1-1 किलो लकड़ी जलाने को मैं बोलूंगा, इतना कार्बन निकलेगा कि बादल बन जाएगा, वर्षा भी होगा, और सूर्य का पराबैंगनी विकिरण बिना ग्रहण से आना पड़ेगा। ये होता है सामूहिक जीवों का प्रभाव। एक कंकड़ मारने से समुद्र में कोई तरंग नहीं होता, लेकिन होता है। एक कंकड़ मारने भी से समुद्र में फर्क पड़ता है।
बाबा ओशो कहते हैं कि दुनिया में एक व्यक्ति के मर जाने या एक व्यक्ति के आने से दुनिया को क्या फर्क पड़ता है, बिल्कुल जैव अवस्था में अंतर पड़ता है। दुनिया में एक व्यक्ति मर गया तो उसका देखिए साबुन, सोडा, सर्फ, शैम्पू, जूता, चप्पल, कपड़ा, यानी सारे जगह से जो उसका अर्थव्यवस्था है, ऐसा नहीं बोला है बाबा ओशो, मैं बोल रहा हूँ कि उसने फर्क पड़ा, तो वो सारे जगह के बिजनेस का एक व्यक्ति के मरने से प्रभाव पड़ गया। और वह व्यक्ति कमाता है, कहाँ पर कमाता है, घर परिवार के लिए कमाता है, खेत में कमाता है, दूसरे का बनी भूति रोजगार का कमाता है, दूसरे जगह मेला मड़ई में खर्च करता है, दुनियादारी काम करता है, रिश्ते नाते में, दूसरे जगह खाना पाना परोसने में, कहीं पर नवधा कीर्तन में, कहीं पर यूट्यूब में, जैसे मेरे तरफ यथार्थ भक्ति यूट्यूब चैनल सर्च करना, संगीत इतना सुंदर और शानदार जानदार है कि आपके प्राण आत्मा हिल जाएगा। तो वह सारे चीज प्रभावित होता है, यह सूक्ष्म तरीका है। अब मैं वास्तविक चीज को जाता हूं। इस दिन सबसे महत्वपूर्ण यह आदिवासियों भाइयों के लिए, वही लोग ज्यादा समझेंगे। और हमारे जैसे बैगा गुनिया बोलते हैं, मैं तो बैगा नहीं हूं, लोगों ने नाम दे दिया है, भगत, पुजारी, औझा, जो भी बोल देते हैं, चलो भाई आपके खुशियों के लिए वह सब नाम ठीक है, क्योंकि काम से मेरा मतलब है, आपका कष्ट निवारण से। तो जड़ी बूटी खोदने से क्या मतलब होता है, तो इस टाइम संपूर्ण चराचर जगत एक भय और विकृति से भर जाता है। तो जीव जंतु, मनुष्य भले ही जाने या ना जाने, पेड़ पौधे इस क्रिया को जानते हैं। अचानक से उनको सूर्य का रोशनी नहीं मिलता, अभी वैज्ञानिकों ने प्रयोग नहीं किया है, अगर प्रयोग करेंगे तो यह रिजल्ट बिल्कुल मिलेगा। और आप लोग बोलेंगे कि अर्जुन तेली अस्तित्व नाम का कोई व्यक्ति था जिसने आत्म अनुभव प्राप्त किया था, वो बोला था। तो इस दिन वह अनुभव, पेड़ पौधे जीव जंतु अनुभव तो करते हैं, लेकिन पेड़ों में विशेष कुदरत का महत्व देते हैं। वो प्राथमिक उपभोक्ता का है, प्राथमिक उत्पाद है प्रकृति का। उसके बाद उसको खाने वाले, फिर उसको खाने वाले, फिर उसको खाने वाले, सर्वाहारी, और सब बनकर मिट्टी, मिट्टी में पोषण, पोषण में फिर पेड़ पौधे, फूल फल, ऐसे परिवर्तन जीविक जैविक चलता है। तो पेड़ों में अनेक प्रकार से क्रियाविधि गतिविधियां होने लगता है। और पेड़ों को मैं ही दांत दर्द का दवाई देता हूँ। दांत दर्द का दवाई देने से क्या होता है, दांत का दर्द छोड़ देता है जड़ी बूटी लाने से। लेकिन वह मेरे पास कोई गारंटी नहीं। अगर मैं पेड़ से न्योता निमंत्रण दाल चावल को शनिवार या रविवार या दिन भी ना रहे तो मैं देता हूं, तो क्या होता है, वह गारंटी के साथ दांत दर्द का काम करता है। क्यों, वह पेड़ हमारी भावनाओं, संवेदनाओं, हमारे ऊर्जाओं को सोच रहा है और उसी रूप में परिवर्तित करके, कन्वर्ट करके अपने दवा के साथ दुआ दे रहा है। इसीलिए बोला जाता है दवा और दुआ। तो इस अवस्था में पेड़ों से जड़ी खोदने से क्या लाभ मिलता है, तो इस अवस्था में पेड़ से जड़ी खोदने से बहुत लाभ मिलता है मासूम मित्रों। वह जड़ी पॉजिटिविटी से भरा रहता है, क्योंकि मिट्टी से अंदर में दबा रहता है। और जो प्रकृति नकारात्मक प्रभाव से रहता है, उतना ही सकारात्मक प्रभाव पृथ्वी के अंदर में रहता है। जैसे एक इंसान बीमार पड़ रहा है, कोई भी वायरस उनके शरीर में पड़ गया, दुनिया के दृष्टि से बाहर से देखा जाए वह सुस्त कमजोर रहेगा, लेकिन शरीर के आंतरिक दृष्टि से देखा जाए तो उनका शरीर गर्म है, तेज है, बहुत ही सक्रिय है, दिल तेजी के साथ काम कर रहा है, रक्त ट्रेन की तरह सट सीट गुजर रहा है, बंदूक की गोली की तरह न्यूरॉन्स, नस एकदम सक्रिय है। लेकिन बाहर से देखे जाए तो वह नहीं है। यही क्रिया हमारे पृथ्वी के भूगर्भ पर होता है और पेड़ पौधे के जड़ियों में बहुत ही प्राकृतिक शक्तियां सक्रिय हो जाता है। अब पेड़ पौधे का जड़ी आप लाएंगे तो वह काम नहीं करेगा, उसमें भी कुछ शर्तें हैं, जानना पड़ता है। अगर आप पेड़ पर कुल्हाड़ी टांगी धारदार पत्थर अत्थर से कुछ मारते हैं ना, तो पेड़ अपने ऊर्जा जो प्रवाह है, जैसे आपका उंगली को कोई हथौड़े से ठेसेगा या आरी से धीरे धीरे काटेगा, तो आपका शरीर अपने आप को बचाने के लिए, सारा ब्लड बाहर ना जाए इसलिए यहाँ से क्या कर देगा, ब्लॉकेज कर देगा, रक्त को रोक देगा। वरना ये पिचकारी की तरह, ये नल के पाइप की तरह सरसर ले आपका शरीर का खून सब बाहर हो जाएगा। लेकिन शरीर में एक क्रिया होता है,
वह जान रहा है यह उंगली कट रहा है, दर्द दे रहा है, तो यहाँ की संवेदना धीरे धीरे खत्म कर देगा। यहाँ की चेतना को वो अंग जान डाल रहा है। इस अंग के बजाय बचाने के बजाय हमारे शरीर को बचाना है। तब यह क्या कर लेगा, यहाँ से पॉइजननेस चालू कर देगा, यहाँ को निष्क्रिय कर देगा माइंड, और धीरे से क्या हो जाएगा, यहाँ से रक्त थक्का का जमना, रेड ब्लड करपक्सल, सफेद रुधिर कणिकाएं चिपचिपा बनाकर यहाँ को रोक देगा। ऐसे ही पेड़ को हम टांगी या कुल्हाड़ी से मारते हैं तो उनके ऊर्जा का प्रवाह जो शक्ति है वह अपने आप को सॉफ्ट कर देता है, रोक देता है। इसलिए शक्ति तो मिलेगा लेकिन उतना नहीं मिलेगा। जैसे कि आप पानी पीते हैं तो पानी कुपोषित पानी रहेगा जिसमें न्यूट्रिशन नहीं रहे, लेकिन कोई पानी में ज़्यादा विटामिन रहेगा। कैसे पानी में, जो पानी का स्रोत नदी से है, झरने से है, उसमें ज़्यादा मिनरल्स खनिज रहेगा और कीटाणु भी हो सकता है। लेकिन जो अच्छे से हिमालय जैसे पर्वतों से निकला हुआ दवाई पानी मेडिसिन रहेगा, उसमें पोषक तत्व भरपूर रहेगा। तो ठीक है, अब दवाई खोदने का सिद्धांत जान गए, इस बीच में मंत्र जाप का सिद्धांत जान गए और क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। एक और आप जान लीजिए गर्भावस्था की में, इस समय गर्भावस्था की स्त्रियों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। क्यों नहीं निकलना चाहिए? घर से इसलिए निकलना चाहिए, पराबैंगनी विकिरण है और जो पेट में मासूम बच्चा जो बन रहा है वह क्या है, कमजोर है, उस पर नकारात्मक ऊर्जा ना पड़े। इस बीच में खाना नहीं चाहिए कुछ भी। क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि पराबैंगनी और नकारात्मक ऊर्जाएं उसमें प्रवेश हो जाता है। अब इस बीच में गांव में एक मिथ्या है या ट्रू है, सत्य है, आप स्वयं शोध करना। गोबर का घेरा करते हैं घर में, तो क्या इससे नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाए? घर में लीपा पोती करोगे तो नष्ट होगा, गोबर के घेराव से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि गोबर में पराबैंगनी विकिरण वैज्ञानिक शोधों से अभी पता चल गया है, ये प्रमाणित हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका के घरों में भी पता चला है कि जो नकारात्मक ऊर्जा है, नकारात्मक कीटाणु है, वह गोबर से नष्ट हो जाता है। इसीलिए पहले के लोग गोबर से ही लिपते थे। वह भी गाय का मल है, मल मायने हगना पोल्टी, तो हगना पोल्टी से भी लोग मेडिसिन लाभ लेते थे। हम लोग जब से जानते हैं तब से गोबर से लिपा पोती करते हैं। ये 10 साल हुआ है। अब घर में पत्थर टाइल्स से ही है, दुनियादारी वाले चीज टाइल्स तो नहीं है। आप लोगों का सहयोग नहीं मिल रहा है, नहीं तो टाइल्स का भी घर बनाते। तो ख्वाब नहीं है, लेकिन आप लोगों के जीवन के लिए आध्यात्मिक, आत्मिक और प्राकृतिक उन्नति के लिए यह वीडियो जरूरी है, इसलिए अपना समय दे रहे हैं। जो मिला है उसे बांटेंगे, ये वादा है। तो गोबर का जो प्रभाव है वह पेड़ पौधे वनस्पतियों से भरपूर, बहुत ही सुंदर युक्त होता है। प्राकृतिक गुणधर्म मेडिसिन का कार्य करता है। विज्ञान का नियम है, किसी भी चीज को जानने के लिए उनके गुणधर्म जानते हैं, वह क्या चीज है, कैसा है, किस लिए है। तो आप देखोगे तो गाय क्या चीज खाता है, नहीं खाता है, उनके क्या सकारात्मक प्रभाव है। तो जो जिस घर में मिट्टी के घर होते हैं उसमें खास करके गोबर का लिपाई पोताई करते हैं, हम भी करते हैं, अभी भी है वैसा घर। तो यह हानिकारक चीज़ों को रोकता है, पराबैंगनी विकिरण को रोकता है, नकारात्मक चीज़ों को रोकता है, अनेक प्रकार से कीटाणुओं को नष्ट करता है। पहले का डेटॉल है, ये समझिए, जमीन और दीवार को शुद्ध रखने के लिए। अब इस चीज में खाने में तुलसी पत्ती क्यों डालते हैं? तुलसी पत्ती इसलिए डाला जाता है क्योंकि तुलसी में पारा का तत्व रहता है, उसमें मेडिसिन गुण धर्म होता है। तुलसी का पूजा लोगों द्वारा देवी देवता है, तुलसी महारानी है, शालिक राम का पत्नी है, इस वजह से नहीं करते। ये बिजनेस का एक उपाय है। तुलसी प्रकृति का बहुत ही सुंदर, अनोखा, एक दिव्य पौधा है, औषधि गुणों से भरपूर है। अगर आप कोई भी पानी वानी में तुलसी का पत्ता डालते हैं तो नकारात्मक भूत प्रेत जितने भी प्रकार से चीज है वह सारे नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हम जब ताबीज बनाते हैं तो ताबीज में देखिए, आप इस वीडियो में जुड़े हैं तो आपको एक बैगा ओझा है
और जो नहीं है उसको एक लाभ मैं बताने जा रहा हूँ प्रकृति के आशीर्वाद से। ताबीज में आप पारा भर कर पहन लीजिए, नकारात्मक जादू टोना सारे चीज नष्ट हो जाएगा। लेकिन यह भी काफी नहीं है, कुछ दैवी शक्ति है, जैसे मेरे जैसे कोई तंत्र मंत्र या आत्मिक ऊर्जा जानता है वह उसे भी भेद सकता है। लेकिन सामान्य भूत प्रेत जादू टोना नजर अजर वाले हैं, वह इससे बच सकते हैं। मैं ताबीज में पारा का उपयोग करता हूँ, लिक्विड पारा का। दुनिया का सबसे भारी धातु है पारा। शिवपुरा शिवपुर नहीं नहीं शिव पुराण रावण संहिता में इसका वर्णन है। शिव पुराण बाद में लिखा गया है, रावण संहिता दुनिया के सारे शास्त्र पुराणों में सबसे पहले है। यही रावण संहिता को कोई ना जान जाए, इसीलिए काल्पनिक रामायण भागवत ये सारे ठग नारायण 18 पुराण लिखे हैं, क्योंकि रावण संहिता बहुत ही प्रभावशाली वनस्पति विज्ञान, तंत्र विद्या, प्राकृतिक शक्तियों और अनेक कर्म कांडों का वर्णन है, जो नेचुरल प्राकृतिक चीजों से, क्योंकि वह ब्राह्मणों का देन नहीं है, वह आदिवासी गोंडी लोगों का देन है। अब गर्भवती अवस्था के व्यक्ति को क्यों सावधानी बरतना पड़ता है, तो इसके बारे में माताएं बहनें पहले से जानते हैं, पुरुष वर्ग बहुत कम जानते हैं। तो जो सूर्य का प्रभाव ही से पहले बोला था 2 लाइन, वो उसको ना पड़े। अब गर्भ काल के अंतराल में चाकू या धारदार चीजों से क्यों बचना चाहिए? तो चाकू या धारदार चीजों से इसलिए बचना चाहिए कि इस टाइम में कटने पर उनका बहुत ही नकारात्मक प्रभाव शरीर में और गर्भ की अवस्था के बच्चे को पड़ता है। जैसे कि मेरा ये हथेली के नीचे भाग में, ये कर वाले भाग में कट गया और गर्भावस्था में है, तो उस स्थिति में वह बच्चे के शरीर में भी प्रभाव पड़ेगा। और सुने हैं कि वह निशान बच्चे में भी उतरता है, लेकिन इसके बारे में अभी कोई आइडिया नहीं है और वैज्ञानिकों को इसका कोई प्रमाण अभी तक से पेश नहीं किया है। लेकिन अगर इसमें सच्चाई है तो वह भी धीरे से उजागर हो जाएगा, पता चल जाएगा। अब इस दिन ज़्यादा घूमा फिरा नहीं जाता है, क्यों? क्योंकि परावैंगनी विकिरण लोगों के मस्तिष्क और न्यूरॉन्स को भी प्रभावित करता है। अल्फा बीटा गामा वेव्स तीनों प्रकार से तरंगे मस्तिष्क को ये दूषित करता है। एक प्रकार से आप जहर पिए तो जहर तो निकल जाएगा, लेकिन उसका अंश रह जाएगा, उसी प्रकार से शरीर से। अब इस ग्रहण काल का एक महत्वपूर्ण चीज है, इस दिन पूजा पाठ वाठ स्नान ध्यान क्यों करते हैं? तो ग्रहण के बाद इंसान के शरीर में नकारात्मक है, और प्राकृतिक में ग्रहण के बाद स्नान क्यों करते हैं? तो ग्रहण के बाद स्नान इसलिए करते हैं क्योंकि ग्रहण खुलने के बाद ही प्रकृति अपने आप को शुद्ध करता है। और शुद्ध कौन करता है? हवा पानी धरती आकाश वायु, ये पदार्थ अपने आप को शुद्ध करता है, ऊर्जावान, फिर से नया ऊर्जा के रूप में प्रस्तुत करता है। तो जैसे कोई बीमार पड़ता है, बीमार से ठीक होता है तो एक अलग सा ताजगी और फीलिंग धीरे धीरे से आता है, लेकिन बहुत ही सुंदर। उसी प्रकार से हमारे शरीर की नकारात्मकता को जल शुद्ध करता है, जल में ऊर्जा प्रवाह होता है, वह ऊर्जा आपके शरीर को मिलता है। इस प्रकार से ग्रहण के बाद स्नान भी करते हैं। अब हम चलते हैं कि ग्रहण काल में क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो यह बात तो सत्य है कि सूतक लगने से पहले खाना पीना खा ले, उसके बाद बचा हुआ खाना ना खाएं, ग्रहण काल के बीच में खाना भी ना खाएं। इतने के साथ साथ में इस बीच में नाखून नहीं काटना चाहिए, बाल नहीं कटवाना चाहिए, गांव और दूरी या सफर अफर नहीं करना चाहिए। अगर जरूरत पड़ गए तो जाना चाहिए, जो भी है जैसे भी है। और दूसरे हानिकारक चीज, गरिष्ठ चीज को इस समय नहीं खाना चाहिए। अब गरिष्ठ से क्या मतलब है? तो मतलब बाहर आहार में इधर उधर मत खाना चाहिए। अब जो भोजन बचा है तो उसको कदापि नहीं खाना चाहिए, इसका बहुत ही नेगेटिव प्रभाव है। वैज्ञानिकों का प्रमाणित और प्रयोग और शोध से यह साबित हो चुका है। अब ग्रहण काल कब से मनाया जा रहा है, कब से आया है? अब इस वीडियो में देखते रहना। यह
विषय स्किप मत करना। ग्रहण काल कब से मनाया जा रहा है, कब से आरंभ है? तो मासूम मित्रों, जब मनुष्य जंगलों में रहते थे, इतना ज्ञान विज्ञान का खोज नहीं हुआ था, लोग इतना जागरूक और सक्षम नहीं थे कि वास्तविक प्रामाणिकता को खोजा जाए, तो वो लोग दैवी चमत्कार और भय से युक्त थे, भय से सहित थे। तो इस अवस्था में प्रतिदिन सूर्य निकलता है, सूर्य ऊर्जा देता है, शक्ति देता है, इतना तो सब लोग जानते हैं। क्योंकि इतना तो सब लोग जान जाएंगे कि घास भैंस पालने वाले, ये गाय भैंस, घास बोल दिए, गाय भैंस पालने वाले उसको इतना तो मालूम होता है कि गाय भैंस दूध देता है। उसी प्रकार से धरती में जीने वाले प्रत्येक जीवों को, चाहे वह प्राकृतिक जीवन के हो, चाहे आदिवासी के हो, चाहे आदि मानव के हो, चाहे वर्तमान आज वैज्ञानिक युग के मानव हो, उनको ये मालूम है कि सूर्य ऊर्जा का स्रोत है। तो अचानक से सूर्य ढकने लगेगा, छिपने लगेगा, तो उनके मन में सूर्य घंटे, 2 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे से सूर्य क्या हो जाएगा, नहीं दिखेगा। तो उन लोगों के शरीर में अचानक से भय का वातावरण बस जाता है। तो इस भय के वजह से ही प्राकृतिक लोगों ने, आदिवासी लोगों ने ईश्वर, इबादत, जंगल की देवियां, वन देवी, बोहरही माता, डोहरी माता, भिलाई माता, जो कुछ भी है, इन देवी देवताओं का पूजा पाठ स्मरण करते थे। और आधा घंटा 1 घंटा करने के बाद सूर्य निकल जाता था तो पूजा वूजा करते थे। उस टाइम में नहीं करते थे, क्योंकि भय में पूजा कोई नहीं करता। जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया तो आप उस समय में ईश्वर से इबादत करेंगे, प्रार्थना करेंगे, उस वक्त आप पूजा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? पूजा वूजा निषेध रहेगा। क्यों निषेध रहेगा? कि आपका ध्यान केवल कुछ प्राप्ति, मनोकामना पर निर्भर है कि यह कामना आपके पूर्ण हो जाए। बिल्कुल सही ना? उसके बाद में आपका काम पूर्ण हो जाएगा, उसके बाद पूजा पाठ करते। उसी प्रकार से सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के बाद स्नान पूजा वूजा खुशखबरी मनाते हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि वास्तव रियल में क्या है। तो वास्तव रियल में मैं आत्म अनुभव किया हूँ। आप भी सिद्धि साधना सीख सकते हैं बिल्कुल फ्री में। यहाँ जरूरत के पूर्ता पैसा लिया जाता है, एकदम फ्री में तो नहीं दे सकते, क्योंकि जीविकोपार्जन के लिए कुछ चाहिए। और जो गरीब है उसको फ्री में देते हैं, जो पैसे वाले हैं उससे लेकर बांट भी देते हैं। तो चलिए, यह सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण अचानक से आदिम लोगों को गायब हो जाने की वजह से डर लगता था। इस डर की वजह से वह पूजा पाठ, इबादत, प्रार्थना, अपने कर्म कांड, अदना बदना, धरना, जो कुछ भी चढ़ावे वढ़ावे, भोग, मिठाई विठाई, यज्ञ अनुष्ठान, नियम, व्रत, तप, जग, यज्ञ, सारे प्रकार से अपने कर्म कांड करते थे। यह एक मानसिक डर और भय से पैदा हुआ था। यही इसका प्राकृतिक रहस्य है। ये राहु केतु वाला कोई खेल वेल नहीं है, और न ही इसमें कोई भी प्रकार से अदेव देव वाला कहानी है। अब चलिए कैलेंडर देखते हैं। कैलेंडर में सूर्य ग्रहण मैं बताया हूँ 3:27 में है, और 7:42, 44, 47 ऐसे कुछ टाइप मिनट में है, वह खुल जाएगा। तो जुलाई माह के पीछे में, कैलेंडर में जुलाई माह के पीछे में रहता है सूर्य ग्रहण का। ये मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये जुलाई माह में दिया है। यह कहाँ कहाँ पर लग रहा है? तो खग्रास सूर्य ग्रहण, ख धन ग्रास, ख माने खाना और ग्रास माने ग्रहण। ये ख का मतलब, ख माने खाना नहीं, ख माने खंड है एक प्रकार से, यानी पूर्ण रूप से नहीं रहता है। यह खग्रास का मतलब यही होता है, पूरी रूप से। एक खंड ग्रास होता है और एक खग्रास होता है। खंड ग्रास माने कुछ हिस्सा को खाना, और खग्रास माने पूर्ण खाना। तो यह विक्रम संवत को हटा दें। यह कहाँ कहाँ पर लग रहा है? यूरोप में है, उत्तर अमेरिका में है, प्रशांत महासागर
अटलांटिक महासागर में दृश्य होगा। यूरोप में है, अमेरिका में है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर में यह होगा। भारत में यह दृश्य नहीं होगा। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि अब भारत में नहीं हो रहा है तो फिर भी तथाकथित लोग आपको भ्रमित करते हैं, पूजा पाठ करने हैं। अरे सूर्य को तो हो रहा है भाई, सूर्य पूरा पृथ्वी का है, पूरे संसार में कहीं पर भी हो आपका तो लाभ होगा, आपको तो फायदा होगा, आपको क्या लेना देना है। तो बिल्कुल यहाँ पर धूप करेगा तो आपको गर्मी होगा, छांव करेगा, ठंड करेगा तो ठंड ही होगा। अब भारत में वहाँ दिखाई ही नहीं दे रहा है तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। उसका प्रभाव पड़ेगा लेकिन जितना मात्रा में पड़ेगा उतना ही तो पड़ेगा। अरे भाई आप मान लीजिए आप शरबत बना रहे हैं और शरबत में नहीं का मात्रा शक्कर मिला है तो नहीं का मात्रा रहेगा, ज़्यादा का मात्रा में मिलेगी ज़्यादा मात्रा में, और खूब मात्रा में रहे तो वह चाशनी बन जाएगा। उसी प्रकार से इसका प्रभाव रहता है, क्योंकि पृथ्वी के किसी न किसी हिस्से में है, उसका प्रभाव तो होगा ही। यहाँ पर हम बम फोड़ेंगे, उसका धमाका यहाँ तो फुल गूंजेगा, लेकिन वह धमाका पूरे पृथ्वी में भी उसका प्रभाव कुछ अणु के रूप में होगा ही, लेकिन वह नगण्य प्रभाव होगा। नगण्य प्रभाव का मतलब बहुत ही नग्न या दिखाई नहीं देने वाला प्रभाव या फर्क नहीं पड़ने वाला। तो प्रिय मासूम मित्रों, यस में लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपके ही लिए बनाया जा रहा है। हम अपना बहुमूल्य समय दिए हैं, आप भी समय दिए हैं, इसे सार्थक करें और माँ प्रकृति का आभार करें। जय हिंद।